नमस्ते दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, सेबी अनाउंसेज 6 स्टेप फ्रेमवर्क टू गेट इंडियंस रीड ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन एडिक्शन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं। रिटेल निवेशकों को लॉस से बचाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शन को लेकर मंगलवार 1 अक्टूबर को एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, सेबी ने पहले ही अपने कंसल्टेशन पेपर जारी कर रखे थे और उन 7 स्टेप्स में से, यानी कंसल्टेशन पेपर में 7 स्टेप्स की बात की गई थी, उन 7 में से 6 पर सेबी ने अपने सर्कुलर जारी कर दिए हैं, जो कि जारी करना बाकी था। हम उन 6 स्टेप्स को इस वीडियो के माध्यम से जानने और समझने का प्रयास करेंगे, तो इस वीडियो में बने रहें। और अगर आप हमारे इस चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब कभी भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो जी हाँ दोस्तों, आइए चलते हैं, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सेबी के द्वारा जो नया सर्कुलर जारी किया गया है और उसमें 6 जो स्टेप्स हैं, जो 6 स्टेप्स हैं, वो कौन कौन से हैं और उसका निवेशकों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ने जा रहा है, उसकी भी हम साथ साथ में चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम जानने का प्रयास करेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एक प्रकार का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो इन्वेस्टर्स को स्टॉक, कमोडिटी और करेंसी में कम पूंजी में एक बड़ी पोजीशन लेने की अनुमति देता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक प्रकार के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनकी तय अवधि होती है और इस समय सीमा के अंदर इनकी जो कीमत है उसकी स्टॉक की प्राइस के अनुसार बदलाव होते हैं। तो हर शेयर का फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एक लॉट साइज में अवेलेबल होता है। सेबी ने फ्यूचर एंड ऑप्शन को लेकर जो नए सर्कुलर जारी किए हैं और जो 6 स्टेप्स जो है बनाए हैं, उन फ्रेमवर्क में क्या है और क्यों है, उसमें जाने से पहले दोस्तों सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में 10 में से 9 ट्रेडर्स को लॉस। जी हाँ दोस्तों, सेबी ने एक हफ्ता पहले एक एनालिसिस रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उसने बताया था कि इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में 10 में से 9 इंडिविजुअल ट्रेडर्स को लॉस हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं लॉस को भरने के लिए या हमारे रिटेलर्स इन्वेस्टर्स हैं उनका मार्केट में अधिक लॉस ना हो, इससे बचाने के लिए ही सेबी ने एफएनओ को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया है। सेबी का मानना है कि जो डेरिवेटिव मार्केट है हाईली रिस्की है और सेबी की चिंता इस बात पर है कि इसमें रिटेल जो निवेशक है उनकी हिस्सेदारी यानी पार्टिसिपेशन डे बाय डे बढ़ रही है। तो सेबी का मानना है कि निवेशक इसमें इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ हाई प्रॉफिट की उम्मीद है, जबकि वास्तविकता ये है कि जो रिटेलर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में आ रहे हैं उनमें से ज़्यादातर यानी मोस्टली जो है इन्वेस्टर्स को डेरिवेटिव मार्केट की समझ नहीं है। तो सेबी के द्वारा उठाए गए कदम
और इन सीमाओं को बढ़ाने के पीछे उद्देश्य है कि डेरिवेटिव मार्केट में ऐसे ही निवेशक उतरें जो मार्केट को लेकर गंभीर हैं और सीरियस हैं और कहीं ना कहीं वो मार्केट को समझते हैं, परखते हैं। तो दोस्तों आइए, सेबी ने जो फ्यूचर एंड ऑप्शन को लेकर नए सर्कुलर जारी किए हैं और जो 6 नियम बनाए हैं उन पर हम एक एक अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। पहला है ऑप्शंस बायर्स से ऑप्शन प्रीमियम का अपफ्रंट कलेक्शन। यस फ्रेंड्स, अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर्स। सेकेंड, इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइज का बढ़ाया जाना, इंक्रीजिंग द कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स। एंड थर्ड वन इज वीकली इंडेक्स एक्सपायरी को प्रति एक्सचेंज 1 तक सीमित करना। यस फ्रेंड्स, यू आर लिस्निंग। थर्ड पॉइंट, रिड्यूस द number of weekly expiries for index derivatives contracts to 1 per benchmark index per exchange, or you can say reduce or limiting weekly index expiry to 1 per exchange. चौथा नियम, पोजीशन लिमिट्स की इंट्राडे मॉनिटरिंग होगी। यस फ्रेंड्स, इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स। पांचवा, ऑप्शन एक्सपायरी के दिन टेल रिस्क कवरेज में बढ़ोतरी, इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज ऑन द डे ऑफ ऑप्शंस एक्सपायरी। एंड छठा, सिक्स्थ एंड लास्ट, एक्सपायरी के दिन कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट को हटाया जाएगा। यस फ्रेंड, रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ऑन एक्सपायरी डे, और यू कैन से रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन एक्सपायरी। फ्यूचर एंड ऑप्शन को लेकर नए नियम 20 नवंबर से कई फेज में लागू किए जाएंगे। दोस्तों, यह नियम इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए एक एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप EWG की सिफारिशों पर बेस्ड है। अब भारत में जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को रेगुलेट करने के लिए जो सेबी ने 6 नियम बनाए हैं, अब चलिए उन पर एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला है ऑप्शंस बायर से ऑप्शन प्रीमियम का अपफ्रंट कलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं। यह नियम 1 फरवरी 2025 से लागू हो जाएगा। सेबी ने कहा है कि अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन रिक्वायरमेंट्स में क्लाइंट लेवल पर नेट ऑप्शंस प्रीमियम भी शामिल होगा। दूसरा, इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पहले यह कॉन्ट्रैक्ट साइज 5 से 10 लाख रुपए का हुआ करता था। अब यह साइज बढ़ाकर 15 लाख रुपये और कुछ दिनों के बाद इसे 20 लाख रुपये तक रखा जा सकेगा। इसके अलावा लॉट का साइज इस तरह से तय किया जाएगा कि रिव्यू के दिन डेरिवेटिव की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 15 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच की जा सके। यह रूल 20 नवंबर 2024 से प्रभावी होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों। तीसरा, वीकली इंडेक्स एक्सपायरी को प्रति एक्सचेंज 1 तक सीमित रहना। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जी हाँ दोस्तों, जीरो हीरो आपने तो सुना ही होगा। जीरो हीरो के चक्कर में कई एक निवेशक बर्बाद हो चुके हैं और रिटेलर बर्बाद हो चुके हैं। इसलिए एक्सपायरी के दिन इंडेक्स डेरिवेटिव में अत्यधिक ट्रेडिंग की जो प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए वीकली बेसिस पर एक्सपायर होने वाले एक्सचेंजों द्वारा पेश किए जाने वाले इंडेक्स डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स को लॉजिकल बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। 20 नवंबर 2024 से वीकली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट
हर एक्सचेंज के लिए केवल एक ही बेंचमार्क इंडेक्स पर अवेलेबल होगा। इसका मतलब है कि BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट चुनना होगा। चौथा, पोजीशन लिमिट्स की इंट्राडे मॉनिटरिंग। जी हाँ दोस्तों, अब जो है सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज को इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए जो मौजूदा पोजीशन है, जो प्रेजेंट पोजीशन है, उसकी लिमिट्स की भी मॉनिटरिंग या निगरानी करने का निर्देश दिया है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन बल्क मात्रा में पोजीशन के कारण परमिसिबल लिमिट्स से ज़्यादा पोजीशन बनने का रिस्क होता है और यह नियम 1 अप्रैल 2025 से इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट पर लागू कर दिया जाएगा। पांचवा, ऑप्शन एक्सपायरी के दिन टेल रिस्क कवरेज में बढ़ोतरी। जी दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा, शेयर बाज़ार सट्टा बाज़ार है, सट्टा मार्केट है। उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ऑप्शंस पोजीशंस में इर्द गिर्द बढ़ती सट्टा गतिविधि और उससे रिलेटेड जो रिस्क है, उस बात को देखते हुए सेबी ने शॉर्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2% का एडिशनल चार्ज कह सकते हैं, ELM एक्सट्रीम लॉस मार्जिन लगाने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, टेल रिस्क कवरेज बढ़ाने का फैसला किया है। यह दिन की शुरुआत में सभी ऑप्शन शॉर्ट ऑप्शन के साथ साथ उस दिन शुरू किए गए शॉर्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पर भी लागू हो जाएंगे जिसकी एक्सपायरी उसी दिन होनी है। होता क्या है, जानने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट पे वीकली एक्सपायरी महीने की 7 तारीख को होने वाली है और इंडेक्स पे अन्य वीकली या मंथली एक्सपायरी 14, 21 और 28 तारीख को है, तो 7 तारीख को समाप्त होने वाले सभी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए 7 तारीख को 2% का एडिशनल ELM देना होगा। यह नियम भी 20 नवंबर 2024 से प्रभावी होने जा रहा है दोस्तों। और छठा और अंतिम, एक्सपायरी के दिन कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट को हटाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सेबी ने एक्सपायरी के दिन कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट को हटाने का फैसला किया है। यह नियम भी 1 फरवरी 2024 से लागू हो जाएगा। सेबी ने नए दोस्तों, आइए जान लेते हैं। डेरिवेटिव मार्केट हाईली रिस्क है और सेबी का मानना है निवेशक इसमें इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें हाई प्रॉफिट देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, वास्तविकता ऐसी नहीं है। इन्हीं सारी बातों को देखते हुए सेबी ने निवेशकों में से ज़्यादातर को डेरिवेटिव मार्केट की समझ नहीं है, जानते हुए, संज्ञान लेते हुए इन सारे बातों पर फैसला लिया है और कहीं न कहीं रिटेलर्स या इन्वेस्टर्स को, वैसे छोटे निवेशक को एक बचाने का प्रयास जो कि अपने जोखिम या अपने लॉस को कम कर सकें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कंटेंट अच्छा लगा होगा और आपको सेबी के द्वारा जो जारी किए गए जो सर्कुलर है और उसके जो 6 स्टेप्स हैं जिसको सेबी ने अनाउंस किए हैं, कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में इजाफा करेगा और ट्रेडिंग लेते समय इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।